हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ नेशनल जीके का टेस्ट नंबर 2, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस हैं, जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी शामिल हैं। ये क्वेश्चंस पिछले एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं, तो आप साथ के साथ आंसर देते रहना और अपना स्कोर चेक करना कि आपका स्कोर कितना रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेसोपोटामिया के द्वारा प्रयोग करने वाली प्रारंभिक भाषा कौन सी थी? ऑप्शन ए ब्राह्मी, बी सुमेरियन, सी ग्रीक, डी लैटिन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सुमेरियन। कौन सी भाषा थी? सुमेरियन। मेसोपोटामिया में कुल 4 प्रसिद्ध सभ्यताएं हुई। कितनी? 4, जिनका नाम था सुमेरियन, बेबीलोन, असीरिया और कल्ड्रिया। इन सब में जो सबसे ही महानतम और सबसे पुरानी थी वो थी सुमेरियन, और मेसोपोटामिया में प्रयोग करने वाली जो प्रारंभिक भाषा थी वो भी थी सुमेरियन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सुमेरियन। क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के सबसे अधिक स्थल कहाँ खोजे गए? ऑप्शन ए गुजरात, बी पंजाब और हरियाणा, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी पंजाब और हरियाणा। जब 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की थी दयाराम साहनी ने। तो 1921 से लेकर 1947 तक, 21 से लेकर 47 तक जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, तब तक सिर्फ 40 बस्तियों का ही पता चल पाया था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत के अंदर 1400 बस्तियों का पता चला और पाकिस्तान के अंदर 475। तो भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा स्थल खोजे गए वो खोजे गए थे पंजाब और हरियाणा में। तो इसका राइट आंसर है पंजाब और हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस राज्य में बौद्ध टैबू मठ अवस्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी उत्तराखंड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। जो टैबू है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में एक छोटा सा शहर है और जिसमें ये मठ अवस्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। ये टैबू मठ कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 4, किस राजवंश ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए पांड्या, बी चोल, सी पल्लव, डी चेरों ने। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी पल्लव ने। किसने? पल्लव ने। पल्लव वंश में महेंद्र वर्मन के पुत्र थे नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम शहर की स्थापना की और वहाँ बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें से धर्मराज मंदिर भी अब तक भी विद्यमान है। और वो कौन सी शैली में है? शैली पूछ ली जाए तो वो द्रविड़ शैली में है। तो अगर नाम पूछा जाता है तो नरसिंह वर्मन ने करवाया था प्रथम ने। और वंश पूछा जाता है तो पल्लव वंश ने तमिलनाडु में जो महाबलीपुरम के मंदिर हैं इनका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 5, किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम बार ढाला गया? ऑप्शन ए शाहजहां, बी अकबर, सी शेरशाह सूरी, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने 1540 में हुमायूं को हराकर सूरी साम्राज्य की स्थापना की और ये पहले भारतीय पठान थे। इन्होंने अपने शासनकाल में बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य किए। इन्होंने जीटी रोड का निर्माण करवाया, कोस मीनारों का निर्माण करवाया और 1545 में कालिंजर के युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इन्होंने कुल जो शासन किया था वो किया था 5 साल। इसका जो राइट आंसर है वो है शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 6, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? वो पूछ रहे रैयतवाड़ी व्यवस्था
क्या है? ऑप्शन ए भूमि अवधि, बी भू राजस्व, सी भूमि का किराया, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी भू राजस्व। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो क्या है? भू राजस्व। भू राजस्व है रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता। इसके जन्मदाता कौन है? तो इसके जन्मदाता हैं वो है थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। 1792 का टाइम था। कैप्टन रीड के प्रयासों से रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू किया गया और 1820 में पूछा जाता है कि कब 1820 में इस व्यवस्था को मद्रास में लागू किया गया और किसके द्वारा? जब उस टाइम गवर्नर थे थॉमस मुनरो। और इसमें लोगों को अपनी भूमि के उपज का आधा भाग टैक्स के रूप में यानी लगान के रूप में देना पड़ता था। तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये क्या है? ये एक भू राजस्व है। क्वेश्चन नंबर 7, दीनानाथ बत्रा का किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है? ऑप्शन ए कृषि, बी राजनीति, सी रोजगार, डी शिक्षा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी शिक्षा। दीनानाथ बत्रा का शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रहा। ये शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति के संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक हैं। पूछा जाएगा कि शिक्षा बचाओ समिति के संस्थापक कौन है? तो दीनानाथ बत्रा है और इनका जो सर्वाधिक योगदान रहा था वो रहा था शिक्षा के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 8, बिजनौरी भाषा का सबसे शुद्ध रूप है। बिजनौरी जो भाषा है उसका शुद्ध रूप कौन सा है? ऑप्शन ए पहरताली, बी हिंदी, सी उर्दू, डी कौरवी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कौरवी। जो बिजनौरी भाषा का सबसे शुद्ध रूप है वो कौरवी है और कौरवी एक खड़ी बोली का नाम है। एक जनपद था कुरु, कुरु जनपद के नाम पर इस बोली का नाम कौरवी पड़ा और ये अंबाला क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बोली जाती थी। इसलिए इस कौरवी का जो दूसरा नाम है वो अम्बावली भी है। पूछा जाएगा कि अम्बावली कौन सी बोली का दूसरा नाम है? तो कौरवी बोली का दूसरा नाम अम्बावली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बिजनौरी भाषा का सबसे शुद्ध रूप कौरवी है। क्वेश्चन नंबर 8, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी माही, सी चंबल, डी कावेरी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी चंबल नदी पर। जो गांधी सागर बांध है वो चंबल नदी पर बनाया गया है और ये चंबल नदी कहाँ है? ये मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर नीमच जिले में स्थित है। और जो ये बांध है ये एक ग्रेविटी बांध है यानी कि गुरुत्व बांध है और इसकी जो हाइट है, कई बार हाइट पूछ ली जाती है, इसकी हाइट 62.17 मीटर है। ये कितनी ऊंची है? 62.17 मीटर ऊंची है। और ये कैसा डैम है? ये ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व डैम है। ये कहाँ पर है? चंबल नदी पर। चंबल नदी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 10, टैगा वन को किस वन को टैगा भी कहा जाता है? वो पूछा है किस वन को टैगा भी कहा जाता है। ऑप्शन ए शंकुधारी, बी उदिच्य, सी समशीतोष्ण, डी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी उदिच्य। उदिच्य वन को टैगा वन के नाम से भी जाना जाता है और एक सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? ये उत्तरी यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका में और ये फिनलैंड, स्वीडन स्वीडन में जो नुकीली पत्ती वाली कौनधारी वन है उन्हें टैगा कहा जाता है। और दूसरे इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। सदाबहार वन इन्हें कहाँ कहा जाता है? इन्हें उत्तरी अमेरिका के अंदर सदाबहार वन कहा जाता है और इसका जो दूसरा नाम है वो है उदिच्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उदिच्य। क्वेश्चन नंबर 11, बछड़ा पालन की किस विधि में बछड़े को मां से दूर रखा जाता है? तो ऑप्शन ए तरंग विधि, बी चूसन विधि, डी स्तनताई विधि, डी स्तन्य मोचन विधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी स्तन्य मोचन विधि। बछड़ा पालन में बछड़े को मां से दूर स्तन्य मोचन विधि में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12,
तांगनिका झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी एशिया, डी उत्तरी अमेरिका। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अफ्रीका। कहाँ पर है ये अफ्रीका के अंदर है। और ये घनफल और गहराई के हिसाब से जो रूस की बैकाल झील है उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और इसका जो 46 क्षेत्रफल है वो तंजानिया में है और 40 क्षेत्रफल है वो कांगो में है। तो तांगनिका झील कहाँ पर है? ये अफ्रीका में है और ये रूस की बैकाल झील के बाद दूसरे नंबर पर आती है जो कि एक मीठे पानी की झील है। इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 13, वायुमंडल की परत जहाँ विद्युत चालकता होती है। ऑप्शन ए समताप मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी आयन मंडल, डी मध्य मंडल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी आयन मंडल। आयन मंडल में विद्युत चालकता की परत होती है। यहीं से आयन मंडल में आयनीकरण की मात्रा होती है। जो रेडियो संचार वगैरह का जितना भी काम है वो कौन से मंडल के द्वारा किया जाता है? वो आयन मंडल में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 14, पीसा की झुकती मीनार किस देश में है? ऑप्शन ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी इटली, डी ग्रीक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इटली में। जो ये पीसा की झुकी मीनार है ये इटली के अंदर है। इसका जो राइट आंसर है वो है इटली। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी सऊदी अरब, डी न्यूजीलैंड। सो ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे बड़ा और समृद्ध प्रवाल भित्ति वाला तंत्र है जिसमें 2900 से भी अधिक भित्तियां हैं। कितनी? 2900 से भी अधिक और 900 अधिक द्वीपों से ये मिलकर बना हुआ है। 1981 में इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया। पूछा जाएगा ग्रेट बैरियर रीफ को कब विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया, तो कब चुना गया था? 1981 में। कब चुना गया? 1981 में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 16, लोकपाल शब्द का सर्वप्रथम किसने दिया? यानी लोकपाल जो शब्द है वो सर्वप्रथम दिया किसने था? ऑप्शन ए के राधाकृष्णन, बी मोरारजी देसाई, सी अन्ना हजारे, डी एल.एम. सिंघवी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एल.एम. सिंघनी। किसने दिया था ये? एल.एम. सिंघनी ने दिया था। कौन सा? लोकपाल शब्द। ये 1963 में दिया था एल.एम. सिंघवी के द्वारा। जब भारत और चीन का युद्ध हुआ उसमें जीपों को जो खरीदा गया था उसमें भ्रष्टाचार की खबर सामने आई, तो इसके द्वारा निष्पक्ष जांच के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग किया। इसने दिया था एल.एम. सिंघवी ने। उसके बाद कई बार ये विधानसभा में, लोकसभा में पेश होता रहा। 1968 में पहली बार लोकसभा में पेश हुआ और ये राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा रहा। इस पे कुछ नहीं हुआ। फिर इसके बाद टाइम बीतता रहा। फिर टाइम आया 2011 का। तो 2011 में अन्ना हजारे ने लोकपाल की मांग को लेकर देश की राजधानी पहुंच गए, यानी कि दिल्ली पहुंच गए, रामलीला मैदान में। और तब जाकर 2011 में विधेयक पास हुआ और 2013 में ये पारित हुआ। तो लोकपाल का जो विधेयक है वो पारित कब हुआ? 2013 में। और लोकपाल शब्द को जो सबसे पहले दिया था वो दिया था एल.एम. सिंघवी ने। किसने? एल.एम. सिंघवी ने। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में किस आम चुनाव में मतपत्र प्रयोग किए गए? तो ऑप्शन ए 1956, बी 1962, सी 1969, डी 1977। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1962। तो कब दिए गए? 1962 में। क्वेश्चन नंबर 18, पंचायती राज प्रणाली में राज शब्द का मतलब क्या है?
ऑप्शन ए रोल, बी रूल, सी रिव्यू, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी रूल। पंचायती राज प्रणाली में राज का मतलब है रूल यानी शासन, जिसका हम लोकल लैंग्वेज में कहें तो स्थानीय लोगों का स्वशासन। पंचायती राज प्रणाली में राज शब्द का अर्थ है स्थानीय लोगों का स्वशासन, रूल या शासन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, सहती और ऊर्जा के बीच किसने संबंध स्थापित किया था? ऑप्शन ए प्लांक, बी आइंस्टीन, सी डाल्टन, डी रदरफोर्ड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी आइंस्टीन। किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। और इन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। किसके लिए? इन्होंने एक सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, E=mc²। तो इसके लिए 1921 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। क्वेश्चन नंबर 20, आतिशबाजी में हरी ज्वाला उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए सोडियम के कारण, बी पोटेशियम के कारण, सी बेरियम के कारण, डी पारे के कारण। जो आतिशबाजी में हरी ज्वाला उत्पन्न होती है वो होती है बेरियम के कारण। किसके कारण? बेरियम के कारण। क्वेश्चन नंबर 21, गुर्दे के खराब होने से रक्त में यूरिया का संचय हो सकता है, इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लार्डोसिस, बी यूरेमिया, सी डायलिसिस, डी यूरिकोमिया। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यूरेमिया। क्या होगा? ऑप्शन बी यूरेमिया। क्वेश्चन नंबर 22, जो हरित लवक है, हरित लवक का डीएनए होता है ए रेखित, बी वृत्ताकार, डी अंडाकार, सी अंडाकार, डी वर्गाकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी वृत्ताकार। हरित लवक का जो डीएनए होता है वो होता है वृत्ताकार और इसमें पर्णहरित होते हैं और इसीलिए ये भोजन बनाने में सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किस राज्य ने साओ जोआओ त्योहार मनाया? ऑप्शन ए बिहार, बी झारखंड, सी गोवा, डी दिल्ली। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी गोवा। हाल ही में साओ जोआओ त्योहार गोवा में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 24, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी कर्नाटक, डी हरियाणा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी गुजरात। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 25, दिल्ली सरकार ने किस शब्द को हरिजन की जगह प्रयोग में लेने का निर्णय किया है? ऑप्शन ए गांधी, बी डॉक्टर अंबेडकर, सी शिवनंदन, डी कुशवाहा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी डॉक्टर अंबेडकर। अब दिल्ली सरकार हरिजन की जगह जो शब्द प्रयोग करेगी वो करेगी डॉक्टर अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी चीन, सी जापान, डी जर्मनी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जर्मनी। जर्मनी ने हाल में ही हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में एजुकेशन टाइम से बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी कर्नाटक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 28, द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया है? ऑप्शन ए रूस, बी जापान, सी मलेशिया, डी सिंगापुर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी मलेशिया। उदार शक्ति है वो भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए निर्जा सिंह, बी प्रीति खन्ना, सी आर्या वाल्वेकर, डी सुमन ग्रोवर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी आर्या वाल्वेकर।
क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत ने किस पड़ोसी देश को डोर्नियर मैरीटाइम टोनी विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी मालदीव, सी श्रीलंका, डी नेपाल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी श्रीलंका। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस। अपना स्कोर चेक करना और बताना कि आपका स्कोर कितना बना। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए, इससे अच्छी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।